क्लास 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए 24 सितंबर का समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करवाने वाली हूँ पूरे सॉल्यूशन सहित। आप सभी को इस पेपर के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से आप सभी को इस पेपर को कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा नेपोलियन संहिता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। इसका आंसर रहेगा आपका फ्रेडरिक साहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1966। और कृषि क्षेत्र निम्न सम्मिलित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्राथमिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और अगला प्रश्न अच्छे से इसी तरह से हम कंप्लीट करते। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे रहेगा रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि वे संसाधन जो निजी वस्तुओं के बने होते हैं डेडेस संसाधन कहलाते हैं। तो कौन से संसाधन कहलाएंगे। अजैव संसाधन। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत सम्मति का गठन किया गया था। बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यूरोप। अर्थव्यवस्था का डेडेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। इसके बाद में स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डेडेस होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 20। रोलेट अधिनियम डेडेस लागू हुआ। तो इसका आंसर रहेगा अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। तो यहाँ से आप सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 सत्य असत्य। तो देखिए पहला है सत्य, दूसरा भी सत्य है हमारा, इसके बाद में तीसरा असत्य। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत अधिक ही कम अधिकार है। तो यह सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। तो ये भी सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ का स्थायी नाम बताइए। तो इसका आंसर रहेगा खादर। साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। तो इसका आंसर रहेगा 1928 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। तो इसका आंसर रहेगा 73%। भारत के स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 36 लाख। निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताए। तो इसका आंसर रहेगा टिस्को। और भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। ठीक है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जो नोट जारी करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। संसाधन से क्या सही है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आरक्षित वन क्या है, रूढ़िवाद से क्या सही है, रोलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसके बाद में समरूप समाज से क्या सही है, एफ्रो अमेरिकी कौन थे, सेवा क्षेत्र क्या है,
वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी प्रश्न हैं ये, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। आपको परीक्षा हाल में देखिए यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। 24 सितंबर के दिन एकात्मक शासन का अर्थ बताइए। सांप्रदायिकता क्या है, जैव विविधता क्या है, या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा त्रैमासिक परीक्षा के लिए समाज विज्ञान का सेट पेपर बी। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। देखिए दोनों ही सेट पेपर में से आपके 100% प्रश्न फंसेंगे, तो आप सभी को 24 सितंबर से पहले ये दोनों सेट पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।